नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट आज गुरुवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित कराने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। अब तक की अपडेट के मुताबिक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा को नए सिरे से आयोजित कराने का कोई भी आदेश इस ठोस आधार पर होना चाहिए कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई हो। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि इसके सामाजिक परिणाम हैं। आपको बता दें कि अदालत ने नीट यूजी याचिकाओं से पहले सूचीबद्ध मामलों को स्थगित कर दिया है। अदालत का कहना है कि हम आज नीट यूजी मामले को खोलेंगे। लाखों युवा छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं। आइए हम सुने और फैसला करें। अब तक के समय अनुसार मामले पर सुनवाई जारी है। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में एम्स पटना के 3 छात्रों से पूछताछ की है। अधिकारियों द्वारा यह जानकारी आज गुरुवार को दी गई। हालांकि पूछताछ किए जा रहे छात्रों के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने मंगलवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर के 2017 बैच के सिविल इंजीनियर पंकज कुमार उर्फ आदित्य को गिरफ्तार किया था। उसने हजारीबाग में एनटीए ट्रंक से नीट यूजी पेपर चुराया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पुलिस के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें कांवड़ यात्रा के रूट पर खान पान की दुकानों पर दुकानदार के नाम लिखने का निर्देश दिया गया है। अखिलेश यादव ने इस मामले में अदालत से कार्रवाई की भी मांग की। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय खुद संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा के रूट में मौजूद होटल, ढाबे या ठेले, जितनी भी खान पान की दुकानें हैं, हर किसी को उसके मालिक या काम करने वाले का नाम लिखने का निर्देश दिया गया है। पुलिस के मुताबिक यह निर्देश कांवड़ियों को भ्रम से बचाने और बाद में कानून व्यवस्था की कोई परेशानी से बचने के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने पुलिस के इस आदेश की तुलना हिटलर के दौर की नाजी जर्मनी से की है। जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने कहा है कि एक खास यात्रा के रूट पर दुकानों, होटलों और यहाँ तक कि गाड़ियों पर उनके मालिक के नाम स्पष्ट तौर पर लिखे होने चाहिए। जावेद अख्तर ने सवाल करते हुए लिखा, क्यों? उन्होंने कहा कि नाजी जर्मनी में खास दुकानों और मकानों के ऊपर निशान लगाया करते थे। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सामने आ रही आंतरिक कलह के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और उनके सहयोगियों को एक बेहतरीन ऑफर देकर सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल सपा प्रमुख ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। यानी बीजेपी या सरकार में से 100 विधायक सपा के साथ लाओ और फिर राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ। वहीं इससे पहले उन्होंने कल बुधवार को कहा था कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने बस एक संकेत दिया है, जो कुछ भी यूपी की राजनीति में हो रहा है, चाहे वे कितना भी छिपाने की कोशिश करें, वह 2027 और 2029 के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति गुजरात से है और दूसरा यूपी से। यह गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच संघर्ष है और देखते हैं क्या होता है। अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर भाजपा का भी रिएक्शन आया है। बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर संघर्ष कर पार्टी खड़ी की होती तो आज ऑफर नहीं देने पड़ते। पार्टी पर कब्जा करने वाले अखिलेश के राज को जनता भूली नहीं है। अपराधियों, बलात्कारियों, लव जिहादियों, आतंकवादियों,
भूमाफियों, रंगदारों, भ्रष्टाचारियों, युवाओं के रोजगार को ठगने वालों की समर्थक सरकार को जनता ने ठिकाने लगाया है, आगे भी लगाएगी। इसलिए ऑफर बांटते फिर रहे हैं क्योंकि खुद की कोई पावर नहीं है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सामने आ रही आंतरिक लड़ाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी के अंदर अंतर्कलह की वजह है कि 10 साल से जो लोग पार्टी में डरा धमका के रखे गए, अब उनका गुस्सा फूट रहा है। सुप्रिया ने पीएम मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि एक अकेले के परखच्चे तो जनमत ने उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि 2 गुटों के बीच द्वंद्व है, एक गुट जो मोदी शाह के फरमान मानेगा और एक जो उनका विरोध कर रहा है, और अब विरोध करने वाले भारी पड़ने लगे हैं। विवादास्पद आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर की मां को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को भूमि विवाद को लेकर कथित तौर पर बंदूक दिखाकर कुछ लोगों को धमकाने के मामले में हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों द्वारा कल बुधवार को यह जानकारी दी गई। पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मनोरमा को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महार से गिरफ्तार किया गया। खबरों के अनुसार पुलिस ने मनोरमा और उनके पति दिलीप खेड़कर की तलाश शुरू की थी। दरअसल एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह पुणे के मुल्शी तहसील के धड़वाली गांव में भूमि विवाद को लेकर कथित तौर पर बंदूक दिखाकर कुछ लोगों को धमकाने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर मुंबई का एक वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को घेरा है। दरअसल यह वायरल वीडियो मुंबई का है जिसमें सैकड़ों युवाओं की भीड़ नौकरी के चक्कर में एकत्रित हुई है। ये वीडियो और इसके साथ ही गुजरात के भरूच का भी वीडियो जिसमें ऐसा ही मामला सामने आया था। इन्हें एक्स पर शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले मुंबई में कह रहे थे कि हमने जाने कितने करोड़ रोजगार देकर रिकॉर्ड तोड़ डाले। आज उसी मुंबई में कुछ वैकेंसीज के लिए आए बेरोजगारों की अपार भीड़ का वीडियो वायरल है। प्रियंका ने कहा कि इसके पहले गुजरात के एक होटल में 25 वैकेंसीज के लिए 15 लाख बेरोजगार आए और भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। यह दिखाता है कि रिकॉर्ड टूटा जरूर है लेकिन चरम बेरोजगारी का देश ऐतिहासिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि अब खोखले वादों और ध्यान भटकाने की राजनीति कृपया बंद करें और देश के युवाओं के बारे में सोचें। जिन होनहार युवाओं की उम्र बीत रही है उन्हें करोड़ों नए अवसरों की ज़रूरत है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ है। कर्नाटक सरकार ने नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को फिलहाल के लिए रोक दिया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कहा है कि इस पर फिर से विचार करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। विधेयक में राज्य में उद्योगों, फैक्ट्री और अन्य संस्थानों में प्रबंधन के स्तर की नौकरी में स्थानीय लोगों को 50% आरक्षण, जबकि गैर प्रबंधन स्तर की नौकरी में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था है। कर्नाटक में स्थानीय उम्मीदवार उन्हें माना जाएगा जो राज्य में पैदा हुए हों और वहां कम से कम 15 साल से रह रहे हों। इसके अलावा उसे कन्नड़ भाषा की जानकारी हो। माना जा रहा था कि इस विधेयक को राज्य विधानसभा के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है, लेकिन इस विधेयक का उद्योगों और व्यावसायिक संगठनों ने विरोध किया और इस विरोध के बाद ही कर्नाटक सरकार ने विधेयक पर पुनर्विचार करने की बात कही है। नेस्कॉम ने इसका विरोध करते हुए ट्वीट किया कि नेस्कॉम और इसके सदस्य इस विधेयक से निराश हैं और इस पर अपनी गहरी चिंता जताते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे और एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक जंगल में गुरुवार तड़के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ कास्तीगढ़ इलाके के चद्दनबाटा गांव में आधी रात को करीब 2 बजे हुई, जब आतंकवादियों ने चल रहे तलाशी अभियान के लिए एक सरकारी स्कूल में स्थापित एक अस्थायी सुरक्षा शिविर पर गोलीबारी की। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी जारी रही।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस द्वारा आज गुरुवार को यह जानकारी दी गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार रात तर्रेम इलाके में हुई, जब सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जिलों के त्रि जंक्शन पर जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान के बाद लौट रही थी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने नई जानकारी दी है। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी चला रेड्डी ने कल बुधवार देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त गांव का ही काजिम अंसारी है। अंसारी ने पुलिस को बताया कि उसने जीतन साहनी से 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था, और कर्ज के बदले अंसारी की कुछ जमीन जीतन साहनी के पास गिरवी रखी हुई थी, जिसे वो छुड़ाना चाहता था। पुलिस ने बताया कि घटना की रात करीब 1:30 बजे काजिम अपने साथियों के साथ जीतन साहनी के घर के पीछे के दरवाजे से अंदर गया। इसके बाद जीतन साहनी को उठाकर डराया, धमकाया और जमीन के कागजात मांगे। अंसारी ने पुलिस को बताया कि जीतन साहनी ने उसे गालियां दी, जिसके बाद अंसारी ने जीतन साहनी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और हत्या करने के बाद सभी ने कागजात वाली अलमारी से जमीन के कागजात का बक्सा निकाला, लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिली, इसलिए बक्से को एक गड्ढे में फेंक दिया। एसएसपी ने बताया कि अंसारी ने इस घटना में शामिल जिन साथियों के नाम बताए हैं, पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। आपको बता दें कि इसी सप्ताह सोमवार को जीतन साहनी की दरभंगा के बिरौल बाजार स्थित उनके घर में हत्या कर दी गई थी। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन ने कल बुधवार को कहा कि वह कानून व्यवस्था की कथित गिरावट को लेकर इस सप्ताह के अंत में राज्यव्यापी आंदोलन आयोजित करेगा। यह घोषणा गठबंधन सहयोगियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। कहा गया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हर दिन बिहार में हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, बलात्कार आदि के मामले सामने आ रहे हैं। आगे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि वह मौजूदा स्थिति पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।